लियोनार्डो दा विंची का नाम सुनते ही हमारे मन में मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान या उड़ने वाली मशीनों के डिजाइन तैरने लगते हैं। लेकिन दा विंची केवल चित्रकार नहीं थे, वे एक वैज्ञानिक, इंजीनियर, खगोल शास्त्री, दार्शनिक और आविष्कारक भी थे। उनकी जिज्ञासा इतनी तीव्र थी कि वे हर चीज के पीछे छिपे रहस्यों को जानना चाहते थे। पानी कैसे बहता है, चंद्रमा कैसे चमकता है, पृथ्वी के अंदर क्या है और आसमान में क्या चल रहा है। उनकी ऐसे ही गहन और रहस्यमय सोच की झलक मिलती है उनकी पांडुलिपि कोडेक्स लेस्टर में। यह कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि ज्ञान का एक रहस्यमय खजाना है, जिसे पढ़ने और समझने के लिए विज्ञान, तर्क और कल्पना तीनों की जरूरत पड़ती है। ये कोडेक्स दा विंची की मिरर राइटिंग में लिखा गया है, यानी आप इसे सीधे नहीं पढ़ सकते। हर शब्द उल्टा है, जैसे आईने में दिखता है। एक थियोरी कहती है कि वे बाएं हाथ से लिखते थे और इससे उनकी स्याही भी न फिसली। दूसरी थियोरी के अनुसार ये उनकी सुरक्षा और गोपनीयता का तरीका था, ताकि उनके विचारों की नकल न हो सके। कुछ लोग इसे गुप्त विज्ञान, ऑकल्ट साइंस से भी जोड़ते थे। दा विंची ने इस किताब में पानी की गति, उसकी नहरों, भंवरों, गिरते झरनों और नदियों की दिशा तक का सूक्ष्म अवलोकन किया है। उन्होंने लिखा कि पानी पृथ्वी की रक्त वाहिका की तरह है। किस तरह पहाड़ों से पानी बहता है और किस तरह यह भूमि को बदलता है। भंवर कैसे बनते हैं और उनकी दिशा कैसे तय होती है। इन विचारों में कई ऐसे सिद्धांत हैं जो सैकड़ों साल बाद विज्ञान द्वारा सिद्ध किए गए। उस समय के लोगों का मानना था कि चंद्रमा की अपनी रोशनी है, लेकिन दा विंची ने इस किताब में लिखा कि चंद्रमा खुद नहीं चमकता, वह सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है। ये आज आम जानकारी लगती है, पर 500 साल पहले ये क्रांतिकारी विचार था। कोडेक्स लेस्टर में दा विंची ने लिखा कि पहाड़ों में पाए जाने वाले जीवाश्म फॉसिल्स समुद्र के जीवन के अवशेष हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि वे ये मानते थे कि एक समय में समुद्र की सीमाएं अलग थी, यानी महाद्वीपों का स्थान बदला है। उन्होंने ये भी लिखा कि चंद्रमा की सतह जल से भरी है, एक आंशिक रूप से गलत, लेकिन गहराई से सोचने वाली अवधारणा। आकाश में दिखने वाले तारे, सूर्य की स्थिति और प्रकाश के परावर्तन पर उन्होंने रोचक टिप्पणियां की। यह कोई अध्यायों में बटी किताब नहीं है, बल्कि अलग अलग पृष्ठों में बिखरे हुए विचार हैं, जैसे कि किसी बेहद बुद्धिमान व्यक्ति के दिमाग की झलक। हर पृष्ठ पर दा विंची के हाथ से की गई स्केचिंग और उनकी उल्टी लिखावट है। साथ ही यह दिखता है कि वे एक साथ कई विषयों पर सोचते थे। 1994 में बिल गेट्स ने इसे एक नीलामी में खरीदा। उन्होंने सिर्फ इसे तिजोरी में बंद नहीं किया, बल्कि इसे दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। उन्होंने इसके डिजिटल संस्करण बनाए, प्रदर्शनी में रखा, जिससे आम लोगों को भी इसकी झलक मिल सके। क्यों बिकी ये किताब 400 करोड़ रुपए में? नंबर 1, दुर्लभता के कारण यह दा विंची की कुछ बची हुई मूल्य पांडुलिपियों में से एक है। नंबर 2, लियोनार्डो दा विंची की निजी हस्तलिखित पांडुलिपि, जिसमें उनकी अपनी हैंडराइटिंग में चित्र और स्केचों से भरी हुई है। नंबर 3, ये पांडुलिपि का वैज्ञानिक महत्व, इसके कई विचारों ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। नंबर 4, इसकी ऐतिहासिक मूल्य अधिक है, यह 500 साल पुरानी पांडुलिपि एक युग की सोच को दर्शाती है। नंबर 5, इसकी ब्रांड वैल्यू असीम है। लियोनार्डो दा विंची का नाम ही एक अमूल्य विरासत है। कोडेक्स लेस्टर्स केवल एक पांडुलिपि नहीं है, ये 500 साल पहले का टाइम कैप्सूल है। यह उस युग के विज्ञान, दर्शन और कल्पना को जोड़ता है। लियोनार्डो दा विंची की सोच, उनकी खोज और उनकी जिज्ञासा आज भी हमें हैरान करती है। कोडेक्स लेस्टर के हर पन्ने में रहस्य, विज्ञान और कल्पना का मेल है। लियोनार्डो दा विंची की सोच ने समय की सीमाओं को पार किया और उनके विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा और आश्चर्य का विषय है। ये पांडुलिपि साबित करती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और एक व्यक्ति का दिमाग अगर खुले आकाश की तरह सोच सके तो वो सदियों तक अमर रह सकता है। तो ये था रहस्यमय कोडेक्स लेस्टर और लियोनार्डो दा विंची की कहानी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।